हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आर्मी जीडी और एसएससी जीडी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। अक्सर आप सब फिजिकल की तैयारी तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान कम दे पाते हैं, जिससे रिटर्न परीक्षा निकालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सभी कम से कम समय में वीडियो देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। इन प्रश्नों को हल करने में शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किया गया है ताकि आप सभी को प्रश्नों को हल करने में कम से कम समय लगे। आज हम आपको इस वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स पार्ट 1, इसमें हम आपको क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना बता रहे हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है और वो सूत्र है योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n और बटे में 2। तो ये n से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे जहाँ n बराबर कुल संख्याओं की संख्या, यानी जो श्रृंखला रहेगी उसमें संख्याओं की संख्या कितनी है वह जो है n से दर्शाया जाता है। n निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1। अब ये सार्वंतर क्या है? सार्वंतर किन्हीं दो निकटवर्ती, यानी जो क्रम से रहेंगी, किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है। इस अंतर को श्रृंखला का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसी के साथ हमने जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। प्रश्न नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 या डॉट 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 60, यानी इसके बीच में भी सब संख्याएं हैं और कहाँ तक है? 60 तक है। का योग ज्ञात कीजिए, यानी इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? यदि हम इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे से जोड़ना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और इसके लिए हमें जो है इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो है शॉर्ट ट्री के फार्मूले हैं। और यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो इसका आंसर है, संभावित आंसर, इन चारों में से एक उत्तर इसका जो है सही है। तो इनमें पहला है ए 1800, बी 600, सी 1830, डी 1820। अब हम देखते हैं कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। जब हम इसको हल करेंगे तब तो सबसे पहले हम इस श्रृंखला को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 60। तो यहाँ पे हम एक खास बात देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये क्रम से है, सीरियल से है और ये 60 तक है। कहाँ तक है? ये 60 तक। तो संख्याओं की जो संख्या n है वो कितनी है? 60। तो यहाँ हम लिख देते हैं n बराबर 60। आपको पता हो गया। अब हमें निकालना है योग। योग बराबर, ये सूत्र आपको याद करना होगा। योग का ये सूत्र है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा n बटे 2। तो ये सूत्र हम लिख देते हैं। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या ब्रैकेट गुणे n और कुल के बटे 2। तो यहाँ पे अंतिम संख्या, देखिए अंतिम संख्या, ये जो श्रृंखला जो सीरीज है इसकी अंतिम संख्या जो है 60 है प्लस प्रथम संख्या, पहली संख्या 1 है, n यहाँ पे ये संख्याओं की कितनी संख्या है? 60। तो यहाँ हम 60 कर देंगे और कुल के बट्टे 2।
अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। पहले ब्रैकेट काका भागु जो वी बोडमास के नियम से, तो 60 और 1 61, 61 गुणे 60 बटे में 2, 2 से हम इस 60 को काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30 ऊपर, और 61 और 30 का यहाँ हम गुणा कर लेंगे। 61 गुणे 30, यहाँ पे 0 आ गया, और 3 एकम 3 और 3 छक 18, 1830, यानी कि 1830 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम चेक करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो हमें देख रहे हैं कि विकल्प नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये सी। और यहाँ क्लियर हो गया कि 1830 जो उत्तर आया है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और 1830। इसी के साथ जो हम अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, 21, 22, 23, 24 और डॉट 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 75 का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है ए 2640, बी 2600, सी 1520, डी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न में देखते हैं कि ये प्रश्न हमारे पास है, और इसमें 21 यहाँ पे शुरुआत है और ये 75 तक है। तो ये अब जब हम धीरे धीरे गिनेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है। लेकिन हम एक सूत्र का जब प्रयोग कर देंगे तो तुरंत हमें पता लग जाएगा 1 सेकेंड में कितनी संख्या ये है। तो देखिए सूत्र क्या है, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, सार्व अंतर। यहाँ पे सार्व अंतर की आवश्यकता होगी जो मैंने आपको सूत्र में पहले बताया है, सार्व अंतर, और यहाँ पे +1 आप करेंगे जो है। तो आइए अंतिम संख्या प्रश्न में है 75 और प्रथम संख्या है 21। तो अंतिम संख्या के स्थान पे 75 और प्रथम संख्या के स्थान पे 21, चूंकि यहाँ पे 21 यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, और ये बटे ब्रैकेट सार्व अंतर। अब हम देखते हैं कि सार्व अंतर कितना है। दो संख्याओं के बीच में जो क्रम से हैं 22 और 23 के बीच में 1 का अंतर है, 23 और 24 के बीच में भी 1 का अंतर है, और 21 और 22 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो यहाँ पे हो गया सार्व अंतर 1, ठीक है। अब ये +1 ये यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र में आगे। अब इसको हल कर लेंगे हम। तो 75 में से जब हम 21 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 54 बटे 1 और प्लस में 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो 54 और प्लस में 1 बटे में 1, यानी कि 54 1 55, 55 बटे 1 यानी कि 55। तो यानी कितना है 55, यानी कितना है 55। ये हमें क्लियर हो गया, यानी जो संख्याओं की संख्या है वो क्लियर हो गई, कितनी है वो 55। आगे योग निकालने के लिए वो जो सूत्र हमारा है पहले वाला, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या ब्रैकेट गुणा n और बटे 2। तो यहाँ पे अंतिम संख्या प्रश्न में जो है 75 है और प्रथम संख्या 21। तो 75 प्लस 21 ब्रैकेट में और गुणा n कितना है 55, अभी हमने निकाला है, बटे 2। अब इसको हल कर लेंगे हम। तो 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और गुणे में 55 बटे में 2। अब 2 से हम 96 को काट देंगे तो 2 चौक 8 बचेगा 1 और 2 अट्ठे 16, यानी हो गया 48। तो अब हम 48 गुणे 55, 48 गुणे 55 जब हम कर लेंगे तो इसका आंसर
2640 आएगा, यही इसका आंसर है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए 2640, यही ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है पहला ही। बी 2600 है, सी 1520 है और डी इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं, ये पहला ऑप्शन ही हमारा मिल गया। तो पहला ऑप्शन ही ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 60 का योग ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आंसर में 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 870, बी 930, सी 1100, डी 350। तो इस प्रश्न में देखिए एक बात इसमें आ गई है कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये 4 और 2 में 2 का अंतर है, 6 और 4 में 2 का अंतर है, 8 और 6 में 2 का अंतर है। कॉमन डिफरेंस जो हमारा है, जो सार्व अंतर है, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका योग ज्ञात करने के लिए ये हमें बताना होगा कि ये जो संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 हैं और 60 तक हैं, ये कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे n, चूंकि इसका सूत्र में पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उस सूत्र का हम जो प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारे पास कितनी है, ये 60 माइनस प्रथम संख्या 2 और बटे में सार्वंतर, बटे में सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 2 का। तो 2 अभी हमने आपको बताया 2 और ये +1, ये सूत्र है। और फिर एक बार ध्यान दें, ये अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या ब्रैकेट बटे सार्वंतर और +1। 60 में से जब 2 हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा, 58 और ये बटे में 2 और ये प्लस में 1। जब 2 से इसको हम भाग देंगे, इसको काटेंगे तो 2 दूना आ जाएगा 4 और 1 बचेगा, 2 9 18 और ये प्लस में 1, यानी कितना आ गया 30। तो कितनी संख्याएं हैं, 30, यानी कितना आ गया 30। अब हमें योग निकालना है इन संख्याओं का योग। तो योग का सूत्र हम लगा देंगे, योग बराबर सूत्र वही हमारा है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी हमारे पास 60 है, प्लस प्रथम संख्या 2 गुणा n कितना है 30 और बटे 2, ये सूत्र है इसका ये। और ये 2 से इसको जब काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15। अब क्या करेंगे, 60 2 62 और 62 गुणे 15। जब 62 गुणे हम 15 करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 930। कितना आएगा, 930। आप गुणा करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अभी आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इसका जो 930 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा है इसका, बी। और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तीन के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 225, दूसरा है 160, तीसरा है 165 और चौथा है 0। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं और चारों ऑप्शन में हमें पता लगाना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज हम यहाँ पे लिख देंगे पहले आंसर में। आंसर 3, 6, 9, 12, 15, इसी प्रकार जो है आप 3 3 इसमें जोड़ते चलेंगे और यहाँ पे अंत में आपको आ जाएगा 30। कितना जाएगा, 30। चूँकि एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि 3 का टेबल या 3 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 दहा में 30, यानी 10। यानी कितनी संख्याएं हैं, 10। यहाँ n आपको पता लग गया, n आपको पता लग गया 10 गुणज, यानी कि ये 10 संख्याएं हैं। तो n आपका क्लियर हो गया कितनी है, 10। और इसके बाद हम निकाल लेंगे योग। योग के लिए हमारा सूत्र है अंतिम संख्या। सूत्र जो है आप याद कर लेंगे, प्लस प्रथम संख्या ब्रैकेट और गुणे n बटे 2, इसका ये सूत्र है।
और इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अंतिम संख्या कितना है 30, प्रथम संख्या 3 ब्रैकेट गुणे यन कितना है, यन हमारा आया है 10 और बटे 2। 30 और 3 कितना होता है 33 गुणे 10 बटे 2। 2 से जब 10 हम काटेंगे तो 2 पंजे 10, 5 आ गया हमारे पास 33 गुणे 5। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5, हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, 165 कितना है 165। अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 165 ऑप्शन सी। ए हमारा 225, बी हमारा 160 और सी हमारा 165 और डी है 0। तो 165 जो है ये हमारा ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 36 42 48 और डॉट 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 90 96 का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको इन सभी संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है, ऐड ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सार्व अंतर हम ज्ञात करेंगे। देखिए सार्व अंतर, योग ज्ञात करने के लिए सार्व अंतर ज्ञात करना होगा। तो ये 42 में से जब हम 36 घटाएंगे, 42 माइनस 36 जब घटाएंगे तो हमें 6 कितना है, 42 में 36 जब घटेगा 6 बचेगा। सार्व अंतर कितना है 6। अब हम यन निकालेंगे। यन मतलब ये है कि संख्याओं की ये कितनी संख्या है, ये है ना। जैसे 36 है, 42 है, 48 है, जब हम लिखेंगे तब हम जानेंगे 96 तक की कितनी ये संख्याएं, फिर उनको जोड़ेंगे। तो इतना सारा हमको प्रोसेस करना होगा। इससे अच्छा ये है कि हम जो है ये फार्मूला लगा के तुरंत जो है संख्या हम बता दें। तो यन बराबर अंतिम संख्या, इस फार्मूले को आप याद रखें, जो है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे में सार्व अंतर और प्लस में 1, ये इसका सूत्र है। तो अंतिम संख्या 96 यानी 96 माइनस प्रथम संख्या 36 बटे सार्वंतर अभी हमने निकाला है 6 प्लस 1। आगे 96 में से जब हम 36 हम घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा 0 और 9 में से 3 गया 6 यानी आएगा 60, 60 बटे 6 प्लस 1। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और 6 कम 6 हो जाएगा प्लस 6 बटे 6 यानी कि 66 बटे 6। 6 से जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो जब हम इन संख्याओं को लिखेंगे 36, 42, 48, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, तो ये जितनी संख्या आएंगी वो 11 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 11। यहाँ जो है आसान से तरीके से ट्रिक से आपको जो है पता लग गया। अब हमें योग निकालना है कि इन संख्याओं का योग कितना है। तो योग का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे यन बटे 2। इसका ये सूत्र है योग ज्ञात करने का। अब अंतिम संख्या हमारा है 96 और प्रथम संख्या है यहाँ पे हमारे पास है 36। तो 96 प्लस 36 और गुणा में यन अभी निकाला है हमने, कितना है 11 बटे 2। अब 96 36 जब हम जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 12, हासिल लगा 1 और 9 3 12 और 12 1 13 गुणा में 11, 132 बटे 2। अब हम क्या करेंगे 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 छक्के 12 बचेगा 1, फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 छक्के 12 यहाँ 66 गुणे 11। जब हम 66 गुणे 11 हम करेंगे यहाँ रफ में, देखिए 66 गुणे 11 जब करते हैं तो 11 छक्का 66 के 6, हासिल लगा 6, फिर 11 छक्का हम करेंगे 66, 66 इसमें हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 1 7 यानी कि 72, यानी आ गया 726। कितना आंसर आया 726। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। और हम चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 726 हमारा आया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए 720, ये ऑप्शन सही नहीं है।
बी 710 ये भी सही नहीं है, सी 705 ये भी सही नहीं है, डी 726 ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, यानी कि विकल्प जो हमारा है वो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर